एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी खुद की 2 मिनट की वीडियो क्लिप मुंबई के मिनर्वा थिएटर पर शोले फिल्म शुरू होने से पहले उसके खौफ के कारण दिखाई जाती थी। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं सानी देवट स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अकेले अपने दुश्मन पर हमला करने का दम रखता था, जिससे डरकर रमानायक और अरुण गवली दोनों को अपना घर छोड़ चेंबूर में जाकर रहना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि रासम की। शशि रासम के नाम का एक दौर में सेंट्रल मुंबई में सिक्का चलता था। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन कंपाउंड में एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वहीं जन्म हुआ उनके बेटे शशि रासम का। शशि रासम का पूरा नाम शशिकांत अंबाजी राव था। उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी। शशिकांत का छोटा भाई क्राइम ब्रांच में हवलदार रह चुका है। जहां वो रहा करते थे वहां से थोड़ी ही दूरी पर दारू, जुआ और वैश्यकरण जैसी चीजें हुआ करती थी। जैसे जैसे शशि रासम जवानी में कदम रखता गया, उसने उन अड्डों पर जाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी आदतें खराब होने लगी। पिता ने उसकी इन हरकतों को देखते हुए उसे सुधारने का सोचा। उस समय आर्मी की पोस्ट निकली हुई थी। 18 साल के शशि रासम को आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। आर्मी में जाने के बाद उसने अपना शरीर और भी ज्यादा मजबूत बना लिया। लगभग 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी अथॉरिटी द्वारा एक पार्टी आयोजित की जाती है। उस पार्टी में शशि रासम भी था और उसका ट्रेनर भी था, जिसने उसे हथियार चलाने से लेकर फिजिकल कॉम्बैट तक हर चीज की ट्रेनिंग दी थी। कहते हैं कि उसके ट्रेनर ने उस पर कोई कमेंट पास कर दिया था, जिसकी वजह से शशि रासम ने भरी सभा में पूरी आर्मी पार्टी के बीच में अपने ट्रेनर को मारना शुरू कर दिया और उसे बहुत पीटा, जिसके बाद उसके ट्रेनर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसको देखते हुए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी गई। आर्मी ने अपने तरीके से शशि रासम को लॉकअप में बंद कर दिया गया, पर शशि रासम वहां रुकने वाला था। जब शशि रासम को मौका मिला तो वो सलाखों से बाहर आकर मिलिट्री एरिया में बनी 6 फीट की बाउंड्री से छलांग लगाकर वहां से भाग गया। आर्मी और पुलिस ने शशि रासम को ढूंढना शुरू कर दिया। आर्मी वाले शशि रासम को ढूंढने कंकावली भी आए, लेकिन उनको वो वहां भी नहीं मिला। जब शशि रासम के पिता को उसके ठिकाने के बारे में पता चला तो वो उसे वापस लेकर घर आए और उन्होंने उससे बात की और समझाया कि वो 6 महीने की सजा काट ले, उसके बाद दोबारा उसे आर्मी में रखा जा सकता है। लेकिन शशि रासम ने मिलिट्री में जाने से इनकार कर दिया और फिर से घर छोड़कर चला गया। पिता ने अपनी पहुंच से अपने बेटे के खिलाफ चल रही आर्मी इंक्वायरी को बंद करवा दिया। कई महीने बीत जाने के बाद शशि रासम लैमिंगटन रोड पर स्थित अपने घर वापस आया। 1970 के आसपास शशि रासम लैमिंगटन रोड के शेरे पंजाब रेस्टोरेंट के पास एक दुकान किराए पर लेकर वहां से अपना मटके का धंधा शुरू करता है। यह वो दौर था जब मिल में स्ट्राइक के चलते कई युवा बेरोजगार हो चुके थे। रमानायक, अरुण गवली, बाबू रेशीम और गुरु साटम शशि रासम के सामने बच्चे थे। शशि रासम के मटके के अड्डे पर कोई हेराफेरी नहीं चलती थी। यही कारण था कि 1 साल के भीतर ही उसका अड्डा बहुत फेमस हो गया था। शशि रासम की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उसने अपने लोगों को आसपास के 7 से 8 थिएटरों में ब्लैक में टिकट बेचने में लगा दिया। वे व्यक्ति शाम को आकर शशि रासम को पैसे दिया करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शशि रासम की पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वो ज्यादातर काले कपड़े पहनता था और उस दौर में जो कपड़े ट्रेंडिंग में चला करते थे वो वही कपड़े पहनता था। उसकी गैंग का नाम कोबरा गैंग था। शशि रासम से पहले एक और व्यक्ति मटके के धंधे में उतर चुका था, जिसका नाम था महादेव माने। वो एक पहलवान टाइप व्यक्ति था। उसके पास 9-10 आदमी थे जो तलवार और चाकू चलाने में बेहद माहिर थे। वहीं शशि रासम ज्यादातर अकेला रहता था। जो आदमी उसके पास थे वो सिर्फ ब्लैक में सिनेमा टिकट बेचने में ही माहिर थे। महादेव माने को लगता था कि शशि रासम उसे बेदखल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शशि रासम का मटके का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। महादेव माने ने शशि रासम को खत्म करने का सोच लिया। शशि रासम की गैर हाजिरी में महादेव माने अपने लोगों के साथ उसके अड्डे
पर पहुंच जाता है और उसने वहां हमला कर दिया। महादेव माने का मकसद शशि रासम के अड्डे पर कब्जा करना था। जब शशि रासम ने लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की तो उसकी कंप्लेंट को पुलिस वालों ने गंभीरता से नहीं लिया और शशि रासम को गाली देकर वहां से भगा दिया। शशि रासम गुस्से से भरकर अपने अड्डे पर जाता है और वहां से तलवार लेकर वापस पुलिस स्टेशन घुस जाता है। वहां उसने तलवार चलानी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर एक साइड जाकर खड़े हो गए। पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो गया। मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों ने शशि रासम से बात करी, उसे समझाया और शांत करवाया। रात को पुलिस द्वारा शशि रासम को पुलिस स्टेशन लाया गया और उससे कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन में तलवार लेकर घुसने की। वहीं शशि रासम के पिता भी उसके साथ थे। वहां शशि रासम को डंडों से मारा पीटा गया। शशि रासम चुपचाप मार खाता रहा। उसका कहना था कि अगर उसके पिता वहां नहीं होते तो वो सबको देख लेता। अपने पिता की वजह से उसने वहां किसी पर हाथ नहीं उठाया। शशि रासम पर इस घटना को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया गया। वहां से आने के बाद शशि रासम के अंदर और ज्यादा गुस्सा भर गया। जहां उसका जन्म हुआ था वहां सबके सामने उसे बेइज्जती महसूस होने लगी थी। अब शशि रासम को महादेव माने से बदला लेना था। महादेव माने अंडरग्राउंड हो गया। 3 दिन बाद शशि रासम ने उसे ढूंढ निकाला। शशि रासम के हाथ में तलवार थी। यह घटना 1972 की थी। रात के 11 बजे का समय था जब शशि रासम ने महादेव माने के घर का दरवाजा खटखटाया। महादेव माने उसे देख खिड़की से निकलकर भाग गया। शशि रासम उसका पीछा करता रहा। महादेव माने का पीछा करते करते शशि रासम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास पहुंच गया। महादेव माने स्टेशन इसलिए गया था ताकि पुलिस की मदद से वो वहां बच जाए, लेकिन टिकट घर के पास ही शशि रासम ने महादेव माने को घेर लिया और उसे तलवारों से कई बार मारा। महादेव माने खून में लथपथ वहीं गिर गया। 11:30 बजे से 12 बजे के बीच महादेव माने की मृत्यु हो गई। इस वारदात को करने के बाद शशि रासम अंडरग्राउंड हो गया था। वकील की सलाह के अनुसार उसने अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद वो जमानत पे बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही उसकी गैंग के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बाहर आने के बाद उसके 100 से भी ज्यादा लोग उससे मिलने वहां पहुंचे थे। वो पैदल उनके साथ वहां से चल पड़ा। तभी उसने देखा कि मिनर्वा थिएटर में शोले मूवी लगी हुई है। भारी भीड़ मूवी को देखने पहुंची थी। जब वहां खड़े लोगों ने शशि रासम को देखा तो दुकानदार उससे मिलने उसके पास पहुंच गए और उसका वेलकम किया। जिन लोगों का हफ्ता बाकी था वो लोग उसे वहां पैसे दे रहे थे। शशि रासम को फिल्में देखने का बेहद शौक था। वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। सिनेमा वाले शशि रासम से घबराते थे। वहां उसके लोगों की दादागिरी चलती थी। मिनर्वा थिएटर के मैनेजर को शशि रासम ने उसका एक वीडियो शूट करने को कहा। सिनेमा वालों के पास उसका वीडियो बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डर के मारे उसका 2 मिनट का एक वीडियो शूट किया। कहते हैं शोले फिल्म शुरू होने से पहले शशि रासम का वो वीडियो सिनेमा हॉल में चलाया जाता था। उस वीडियो में शशि रासम ने अच्छे कपड़े पहने थे और वो उस वीडियो में सड़कों पर भागता दिखाई देता था। मिनर्वा थिएटर में जब तक शोले फिल्म चली तब तक पहले उसका वो वीडियो दिखाया जाता था। करीबन 5 साल तक उसके उस वीडियो को दिखाया गया था। इससे लोग उसे और ज्यादा जानने लगे थे। वो हमेशा अपने पास 4 से 5 तेज धार हथियार लेकर साथ चलता था। शशि रासम के बारे में बताया जाता है कि वो करीम डाला की बहुत इज्जत किया करता था। सिवाय करीम डाला के वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शशि रासम की मुंबई सेंट्रल और आसपास के इलाकों में कितनी दहशत थी। उसके बाद शशि रासम का नाम पूरे मुंबई में फेमस हो गया। उसने अपना धंधा और भी ज्यादा बढ़ा लिया। वो लोगों से हफ्ता भी वसूलने लगा था। शशि रासम के पास 100 से भी ज्यादा आदमी थे जो शशि रासम के इशारे पर काम करते थे। ये थी शशि रासम की जिंदगी की आधी कहानी। आगे की कहानी हम आपके पास जल्द लेकर लौटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और सच्ची कहानियां और रियल लाइफ स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।